बिहार तो सबसे बड़ा ग्राउंड है आपातकाल पर चर्चा करने के लिए कि सबसे बड़ा मूवमेंट बिहार से जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आपातकाल के खिलाफ शुरू हुआ। लेकिन मैं रिसेंट बात की चर्चा करना चाहता हूं। वो तो 75 की बात है। मैं 2005 में बिहार में क्या हुआ वो आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 2005 में यूपीए की सरकार थी। फरवरी में वहां चुनाव हुआ। फरवरी में जब वहां चुनाव हुआ तो वहां हंग असेंबली हुआ और 1-2 महीने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में समर्थन बहुत लोगों का मिल गया और अगले दिन वो सरकार फॉर्म करने जाने वाले थे। उस समय गवर्नर थे बूटा सिंह बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सदन की कार्यवाही आज सुबह से ही जारी है। बीते दिनों लोकसभा में संविधान को लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई। राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान को लहराते हुए पहुंच जाते हैं लोकसभा में और केंद्र सरकार पर गजब का हमला बोलने लगते हैं। तो वहीं आज संजय झा ने राज्यसभा में कांग्रेस को और विपक्ष के तमाम नेताओं को धोया है। कांग्रेस को धोते हुए और साथ ही साथ बिहार में राबड़ी शासनकाल का उन्होंने याद दिला दिया कि 2005 में कैसे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तब संविधान का किस तरीके से धज्जी उड़ाया गया था बिहार में, ये संजय झा ने आज याद दिला दिया। बीते दिनों अमित शाह ने और हमने आपको बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान राहुल गांधी पर हमला बोला। तो वहीं आज मोर्चा संभाला गया है राज्यसभा के सांसद संजय झा की तरफ से। जदयू सांसद ने राज्यसभा में बिहार के 2005 के राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलवा दी। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उस वक्त बिहार में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। क्या कुछ तस्वीरें राज्यसभा के भीतर से आ रही है, संजय झा ने क्या कुछ 2005 में के राबड़ी शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा है, सुनवाते हैं आपको। आपातकाल की चर्चा की। बिहार तो सबसे बड़ा ग्राउंड है आपातकाल पर चर्चा करने के लिए कि सबसे बड़ा मूवमेंट बिहार से जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आपातकाल के खिलाफ शुरू हुआ। लेकिन मैं रिसेंट बात की चर्चा करना चाहता हूं। वो तो 75 की बात है। मैं 2005 में बिहार में क्या हुआ वो आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 2005 में यूपीए की सरकार थी। फरवरी में वहां चुनाव हुआ। फरवरी में जब वहां चुनाव हुआ तो वहां हंग असेंबली हुआ और 1-2 महीने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में समर्थन बहुत लोगों का मिल गया और अगले दिन वो सरकार फॉर्म करने जाने वाले थे। उस समय गवर्नर थे बूटा सिंह बिहार में। रात में कैबिनेट होता है, देर रात कैबिनेट होता है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस समय के राष्ट्रपति थे मॉस्को में। फैक्स से कागज भेजा जाता है। मॉस्को में फैक्स से कागज भेज करके साइन करा करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये इनका संविधान के प्रति प्रेम है। और मैं 2 बात कोट करना चाहता हूं आपके बीच में उस समय का। तब एक उनके लॉ मिनिस्टर थे हंसराज भारद्वाज जी। उन्होंने कहा और रिकॉर्ड में बता रहा हूं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर HR भारद्वाज ऑन थर्सडे revealed that he was under tremendous pressure from the Manmohan Singh government to get a favorable order from the Supreme Court, which was examining the UPA government decision to impose president rule in Bihar in 2005 to prevent the JDU-BJP combined from coming to power. Bharadwaj said he had even met the Chief Justice Y.K. Sabharwal, who headed the Constitution Bench, which dealt with the case, to get a favorable judgment, but could not summon the news to broach the topic. The 5-judge bench has held that imposition of president rule was a misuse of Article 356 and was clearly politically motivated based on a report by the Governor Boota Singh. The former law minister said Justice Sabharwal was a family friend but was a very tough judge. I could not muster the courage
to ask for any favor on the issue from Sabharwal when we met over a cup of coffee. He said at a function to inaugurate the Moot Court Hall of National Law University, Delhi, named after late Justice Sabharwal. Finance Minister Mr. Arun Jaitley, who had attacked the UPA for imposing president rule of in Bihar, from Bihar, was also present at the function. ये उन्होंने हंसराज भारद्वाज जी का है। उस समय के राष्ट्रपति ने अपने मेमोयर, जो उनका किताब आया है टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी थ्रू द चैलेंजेस APJ अब्दुल कलाम, As soon as the verdict was known, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, as soon as the verdict was known, I wrote a letter of resignation, signed it and kept it ready to be sent to the Vice President Bhairav Singh Shekhawat, who was a seasoned politician and a lawyer. The Vice President was away. Meanwhile, the PM wanted to see me for some other discussion. We met in my office in the afternoon. After finishing the discussion, I said that I have decided to resign from the post of President and showed him the letter. The Prime Minister was disturbed. The scene was touching, and I do not want to describe it. The Prime Minister pleaded, वो मनमोहन सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं, that I should not do it at this difficult time. He said that a result of this, the furor that would be created, even the government might fall. और उस वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अब ये जो संविधान लेके घूम रहे हैं, ये मैं बिहार की घटना बता रहा हूँ कि कैसे उनके जो लॉ मिनिस्टर थे वो बोल रहे हैं कि उनको प्रेशर दिया गया कि जजमेंट अपने फेवर में लेकर आइए। कैसे रात में जा कर के कलाम साहब से साइन करा के इम्पोज किया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दिया। ये मैं आपके जानकारी इसलिए दे रहा हूँ। और कहाँ से चलता था सरकार? मेडन स्पीच है। सरकार कहां से चलता था? NSC बना हुआ था, सारा सुपर PM का पावर लेके बैठी हुई थी, सारा डायरेक्शन वहां से होता था और वही इंपोज करवाई, और आज ये लोग संविधान की बात करते हैं। एक विषय में और टच करना चाहता हूं। मैं देखता हूं आजकल जो प्रतिपक्ष के नेता है उस हाउस में, वो हमेशा जातीय जनगणना की बात करते हैं।